मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। कुछ ऐसी बातें होती है जो आप तक नहीं पहुंचती, और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि दलित के बड़े नेता दिवंगत रामविलास पासवान के बारे में ऐसी बातें मैं आपको आज बताने जा रहा हूं जिस बात की जानकारी आपको संभवतः नहीं होगी। कुछ परसेंट लोगों को होगी, जो पुराने लोग होंगे, लेकिन ज्यादातर लोगों को नहीं होगी। चौंकिएगा मत। रामविलास पासवान दुसाध जाति के थे। एक गरीब परिवार में जन्मे। खगड़िया जिला के अलौली प्रखंड अंतर्गत उनका घर था। उनके माता पिता ने रामविलास पासवान को पढ़ाकर कुछ बनाना चाहते थे। उन्होंने पढ़ाई की। नौकरी में जाने के बजाय उन्होंने राजनीति को चुना, और उनका मानना था कि नौकर बनने के बजाय मालिक बनना बेहतर है। सोच बड़ी थी। रामविलास पासवान के कद को काशीराम और मायावती के उदय होने के बाद भी छोटा नहीं किया जा सका। रामविलास पासवान दलितों के उत्थान के लिए कई प्रयास किए, लेकिन मैं वह बात भी बताऊंगा जो बात आप नहीं जानते हैं। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन घंटी दबाकर अवश्य सब्सक्राइब कर लें। पहली बात मैं बता दूं कि रामविलास पासवान की पहली शादी राम दुलारी देवी से हुई, और रामविलास पासवान के दामाद हैं साधु पासवान, जो राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं। और रामविलास पासवान का अलौली के अलावे खगड़िया दान टोला एक मोहल्ला है शहर में, उस मोहल्ले में रामविलास पासवान का एक मकान है। हमने देखा है। रामविलास पासवान की दूसरी शादी रीना शर्मा से हुई, जो चिराग की मां है। वो एयर होस्टेस हुआ करती थी। रामविलास पासवान ने रीना से शादी किया, बाद में वो रीना पासवान हो गई। रामविलास पासवान को रीना पासवान से एक बेटा जन्म लिया जिसका नाम चिराग पासवान। चिराग पासवान पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने फिल्म जगत में कदम रखा, और वहां कुछ उन्हें मन मुताबिक सफलता नहीं मिली। फिर वापस आए, राजनीति में आए। लगातार दूसरी बार वो सांसद बने पिता के साथ रहकर। उधर रामविलास पासवान ने देश की राजनीति शुरू करी और रिकॉर्ड तोड़ मत से सांसद बने। गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में उन्होंने नाम दर्ज कराया, और अपने भाई पशुपति पारस को अलौली का विधायक बनाया। रामचंद्र पासवान को सांसद बनाया, जिसकी मृत्यु के बाद प्रिंस पासवान सांसद बने, जो यौन शोषण उत्पीड़न मामले में नामजद हैं। वर्तमान में आरोप लग चुका है। तो मैं जो बात बताने जा रहा हूं कि रामविलास पासवान विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, सुलझे हुए व्यक्ति थे। बड़ी सोच उनकी थी। दलितों के उत्थान के लिए उन्होंने कई प्रयास किए। मौसम वैज्ञानिक भी उन्हें कहा जाता है। वो नरसिंहा राव सरकार हो, गुजराल सरकार हो, देवगौड़ा सरकार हो, वाजपेयी सरकार हो, मनमोहन सिंह सरकार हो, मोदी जी की सरकार हो, हर सरकार में वो मंत्री बनते रहे और दलितों के लिए आवाज उठाते रहे। पासवान जाति के अलावे दलित समाज के लिए उन्होंने काम किया। दलितों में उनकी पकड़ थी, दलितों में उनकी पहचान थी। काशीराम मायावती ने उनके दलित पकड़ को कमजोर नहीं कर सका। उत्तर प्रदेश में जो हो, लेकिन बिहार में रामविलास पासवान एकमात्र दलित का नेता। तो मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि रामविलास पासवान की नौकरी डीएसपी पद पर हो गई। उन्होंने डीएसपी के परीक्षा को उत्तीर्ण किया, और पिता चाहते थे कि वो पुलिस महकमे में जाए और डीएसपी के पद को संभाले और आराम की जिंदगी जिए। लेकिन रामविलास पासवान ने डीएसपी बनना मंजूर नहीं किया, और पास करने के बाद भी, उत्तीर्ण होने के बाद भी उन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के पास जाकर उपचुनाव में अलौली से चुनाव लड़ने के लिए टिकट मांगा। आसानी से टिकट मिल गई। कांग्रेस विरोध लहर थी,
और उन्होंने चुनाव लड़ा और वो विधायक हो गए। आपको यह भी पता न हो कि कटिहार के कोढ़ा से पहली बार उन्होंने 67 में चुनाव लड़ा और हार का सामना उन्हें करना पड़ा था। पहली बार डीएसपी में बने, कटिहार के कोढ़ा से भी चुनाव लड़े, हार गए, लेकिन अलौली से कांग्रेस विरोधी लहर में उन्होंने चुनाव जीता। जीतने के बाद कभी उन्होंने पलट कर नहीं देखा और मरते दम तक मंत्री पद पर रहे। यह बड़ी बात है। पढ़े लिखे गरीब परिवार के अति पिछड़े इलाके के रहने वाले होने के बावजूद रामविलास पासवान ने पढ़ाई करा, डीएसपी बना, चुनाव लड़ा, हार का सामना कटिहार कोढ़ा सुरक्षित क्षेत्र में करना पड़ा। फिर उन्होंने अलौली से चुनाव लड़ा, जीत का माला पहना, जनता ने जिताया और उसके बाद वो चल पड़े तो चल पड़े, फिर पीछे नहीं मुड़े और वो 9 बार सांसद बन चुके थे। वर्तमान में राज्यसभा सदस्य थे, उनकी मृत्यु हो गई। अपने जगह पर पशुपति पारस को चुनाव लड़ाया और जिताया। जिस पशुपति पारस ने चिराग का साथ छोड़ के 5.5 सांसदों को लेकर अलग गुट बना लिया और रामविलास के पुत्र, जो आप कह सकते हैं किरीना का पुत्र, जिसे वो अपना नहीं मानते, और उससे अलग होकर अपना अलग गुट बना लिया। तो पशुपति पारस कई दफा चुनाव अलौली से हार गए। वो सक्सेस हुए तो रामविलास के बदौलत। एमएलए में हारे। वर्तमान में एमपी चुनाव के पहले रामविलास जी ने बिहार में एमएलसी सीट मांगा, एमएलसी बनाया, मंत्री बनाया, सांसद अपने क्षेत्र से बनाया और उसने पार्टी छोड़ी। तो अपने जगह वो कई बार आपको मैं बता चुका हूं, लेकिन एक बात कि डीएसपी पद पर वो नहीं जाकर चुनाव लड़ना उचित समझा। पिता के लाख मना करने के बाद वो राजनीति में गए, दलितों के लिए काम किया, दलितों के उत्थान के लिए काम किया। लेकिन बिहार रामविलास पासवान के मरने के बाद, दलित के नेता के चले जाने के बाद दलित के सर पर से हाथ उठ सा गया, ऐसा प्रतीत होता है। दूसरी बात, रीना एयर होस्टेस थी जिससे रामविलास ने शादी किया और दूसरी पत्नी है। दूसरी पत्नी का बेटा चिराग पासवान है। और पारिवारिक दूरियां कैसे उत्पन्न होती है, 2 पत्नी के 2 परिवार, और उसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ता है, वही दृश्य पशुपति पारस ने दिखाया चिराग पासवान को। तो रामविलास की सोच बड़ी थी, रामविलास ने बड़ा सोचा था, बड़ा किया। मौसम वैज्ञानिक थे, चुनाव लड़े, लड़ाए, जीते, अपनी पार्टी बनाई, 21 साल से पार्टी को खड़ा किया और उस पार्टी को अब भाई ने तोड़ दिया। अब देखना यह है कि चिराग पासवान रामविलास के झंडा को कहां तक लेकर चल पाते हैं। कई तरह की बात होती है। दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन घंटी दबाकर सब्सक्राइब कर ले। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए लाइक वीडियो कर दें, शेयर अवश्य दोस्तों यार मित्रों को करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। जो बताना था हमने आपको बता दिया। आगे आप इस वीडियो को पसंद करके अन्य लोगों को भेजें। धन्यवाद।